नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सिखा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में टेली कंसल्टेशन जो है इतनी पॉपुलर नहीं थी और बहुत कम लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते थे और इसके लिए बजट वगैरह भी बहुत कम दिया जाता था। लेकिन इस कोरोना काल ने जिसमें डॉक्टर भी और मरीज भी जिनको जो है कम से कम संक्रमण हो, इस को ध्यान में रखते हुए टेली कंसल्टेशन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशों में भी अभी इसको बहुत अच्छे से लोगों ने हाथों हाथ लिया है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे देश में अभी भी इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, अभी भी जो है कि लोग इसको नहीं इतना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। एम्स नई दिल्ली में अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बहुत कम लोग अभी तक इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो इतने टेक्नो सेवी नहीं होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो लोग दूर-दूर से आते थे एम्स में दिखाने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें घर से बाहर निकले बिना ही जो सलाह उन्हें यहाँ बाहर फुटपाथ पर लेटकर या किसी रिश्तेदार के घर रुककर परेशान होकर मिलती थी, वही सलाह आपको अपने फ़ोन पर उन्हीं डॉक्टरों के द्वारा ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से तसल्ली से दी जा रही है। तो आप इसके महत्व को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए कि लोग जो है टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है एम्स नई दिल्ली की या दूसरे अस्पतालों की भी, उसका फ़ायदा उठाएं, ताकि ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है इसका हम परमानेंट सॉल्यूशन, जो हमारे जो इसको फ़ायदे हैं ये हम परमानेंटली उनको कर लें कि आगे भी बिहार के या दूसरी जगहों के मरीजों को यहाँ आकर भटकना ना पड़े। जहाँ तक जितना हो सके उन्हें हम टेली कंसल्टेशन से उनका फ़ायदा कर पाएँ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लोगों को तसल्ली नहीं होती है जब तक वो फिज़िकली ना आ जाए या डॉक्टर को दिखा ना ले और वही सलाह आपको फ़ोन पर मिल जाए, जो सलाह आपको पूरा दिन भटकने के बाद, कई बार तो महीनों और हफ्तों तक भटकने के बाद, परेशान होने के बाद, सुबह उठकर रात में ही जो लाइन में लगकर, लाइन में सोकर जो मिलती थी, वो सलाह आपको अपने फ़ोन पर कुछ बटन दबाने से अपॉइंटमेंट लेकर आपको फ़ोन पर घर पर बैठे ही मिल जाती है। तो शायद उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसकी वैल्यू है वो शायद कम लोग समझ रहे हैं अभी, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये एक हमें अवसर मिला है इसकी इम्पोर्टेंस को समझने का। और जैसे आप रेल टिकट आप बुक कर लेते हैं, वो भी तो सब ऑनलाइन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हर किसी के फ़ोन से ही लोग कर पा रहे हैं। और क्योंकि एम्स जो है गरीबों का अस्पताल माना जाता है, तो फीचर फ़ोन जो है हम उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक सारी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो आगे जाकर में भी जो है कि टेली कंसल्टेशन के सेंटर्स भी सरकार आगे शायद बना पाए कि जिन लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं है स्मार्टफोन की, तो उनके लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसके प्रति आप विश्वास जगाएं, इसमें फेथ आप बढ़ाएं कि जो सलाह आपको मोबाइल पर दी जा रही है, फ़ोन पर दी जा रही है, जैसे कि बहुत से लोग आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके दोस्त हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, और तो उनको मैं बहुत सी बार फ़ोन पर सलाह देता हूँ। और बहुत इससे पहले जो है वो कानूनी रूप से ठीक नहीं थी, उसको गैर कानूनी माना जाता था और हम कई बार स्टेटस भी लगाते थे कि व्हाट्सएप पे आप कंसल्टेशन ना करें, आप रिपोर्ट ना भेजें। लेकिन आज वही चीज़ कानूनी हो चुकी है और आज आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, और जो कि रूल रेगुलेशन है उसमें कि आप जो डॉक्टर्स हैं वो भी कि आपको उतनी ही जो पेमेंट आपको मिलती है। तो मरीजों के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है कि वो डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, अस्पताल में नहीं जाना होगा,
इधर-उधर रास्ते में उनको कहीं इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, और दूसरी जगहों से यहाँ आने तक की जो दिक्कत होती थी, वो भी दिक्कत अभी टल जाएगी। तो उसमें जो खर्चा लगता था वो भी आपका बचेगा। तो ये बहुत ही एक नायाब जो है एक सर्विस है, और इसे हमें कामयाब बनाना है। तो इसके जो हमारा हॉस्पिटल का जो नंबर है और जो वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, और अपनी जो टेली कंसल्टेशन सर्विस का फ़ायदा उठाएं। अगर लगेगा तो फिर आपको सलाह दी जाएगी कि आप फिजिकली आकर, कुछ बीमारियां हैं जो फ़ोन पर ही जिनका डायग्नोसिस, या कई बार होता है कि आप पहले आते हैं, फिर आपको कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं, उसके बाद आगे फिर उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, आपका जो टाइम है आपका भी और डॉक्टर का भी, उसमें टाइम बचेगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो फ़ायदा है वो मरीजों को है, जो दूर से आते हैं और जो एक अच्छी सलाह लेना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए वो इतना परेशान होते थे, वो अब उन्हें उनके मोबाइल पर सिर्फ 2-4 बटन दबाने से ही मिल सकती है। तो आप लोगों को जागरूक करिए कि लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कोई भी योजना अगर उसके लाभार्थी, उसको यूज़ करने वाले जब तक ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक उस योजना में कोई भी सरकार अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, और वो सिर्फ कुछ महीनों की बाद फिर से बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सुविधा आगे भी परमानेंटली रहे, इस टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से जो हमें परमानेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, अगर हम उस पर फोकस करें, एक टर्शरी केयर सेंटर के जो रेफरल, जहाँ पर सिर्फ रेफरल आने चाहिए, जहाँ पर जो है कि हर छोटी सी बीमारी के लिए मरीज को इतनी दूर नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हम अभी वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे मरीजों को भी फ़ायदा होगा, हॉस्पिटल को भी होगा, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी होगा, स्वास्थ्य कर्मियों को भी होगा। तो आप सबसे विनती है कि आप जो है इसको प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।